नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी चैनल में हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मराठी, बोर्ड महाराष्ट्र और ईयर है 2020। आज हम व्याकरण के बारे में थोड़ा स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट है जब से मैंने व्याकरण किस तरह से आने वाला है वो वीडियो डाला था आपको, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों का ऐसा कमेंट था कि आप प्लीज़ उस पर भी वीडियो बनाइए। जैसे कि मैंने बोला था मैं एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको वो टॉपिक अच्छे से समझे, इसके लिए। मराठी में 4 मार्क के लिए आपको वाक्य प्रचार आने वाला है। ओके, तो सबसे ज़्यादा आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, आपके चैप्टर्स में जो वाक्य प्रचार यूज़ किए हैं वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो भी है वाक्य प्रचार आए हुए वो देखेंगे। ठीक है, तो उतने भी आप करोगे तो आपके 4 मार्क्स वहाँ पे श्योर हो जाते हैं। पहला है उसंत न लाभणे। ओके, देखिए अभी ये नॉन महाराष्ट्रियन जो बच्चे हैं, ठीक है, या फिर महाराष्ट्रियन भी, ऐसा कुछ नहीं है कि मराठी लोगों को या फिर मराठी बच्चों को कुछ बहुत सारा बात समझ में आती है। बेसिकली ये क्या होता है, जो ओरिजिनल मराठी बोलते हैं हम लोग डेली लाइफ में, उससे ये थोड़ा बुक का जो लैंग्वेज होता है मराठी का वो टफ होता है। ठीक है, सबके लिए वो डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि मराठी बच्चों को तो ठीक है, पर उनको एक एडवांटेज होता है क्योंकि वो उनकी मातृभाषा होती है। उसंत न लाभणे, ये ऐसा आपको आएगा एग्जाम में वाक्य प्रचार, उसका आपको मीनिंग लिखना होगा और उस पर एक आपको वाक्य बनाना होगा। ठीक है, पहले आपको समझना होगा कि उसंत न लाभणे इसका मतलब क्या होता है। उसंत न लाभणे इसका मतलब होता है वेळ न मिलने, मतलब टाइम नहीं मिल पाना। ठीक है, कभी कभी हम लोग इतने बिजी होते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं मैं अभी बहुत बिजी हूँ तो मुझे वक्त नहीं मिलेगा, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसा तरीके का आपको सेंटेंस बनाना है। तो मैंने कैसे बनाया है, आपके ही अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस बनाया है। 10वी जवळ आल्यावर मुलांना अभ्यासातून उसंत मिळत नाही। मतलब जैसे ही 10th पास में आता है तब बच्चों को स्टडी में से टाइम नहीं मिल पाता। ओके, ऐसे वाक्य आपको बनाने हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ है कि आपको उसका, जो आपको वाक्य प्रचार दिया जाएगा उसका आपको करेक्ट मीनिंग पता होना चाहिए और उसको वाक्य में कैसे यूज़ करना है वो आपको आना चाहिए। अभी सेकेंड चीज़, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। उसंत न लाभणे, तो बच्चों को क्या लगता है ये एज इट इज़ आपको वाक्य में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने उसंत मिळत नाही ऐसे लिखा है। आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे न लाभणे है और यहाँ पे मिळत नाही ऐसा लिखा है। तो बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ऐसा ही लगता है कि हमें वैसा का वैसा ही वहाँ पे लिखना है। तो ऐसा नहीं है, आपको ये यूज़ करना है, पर अगर आप वाक्य में उसको यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे ही, पर उसका मीनिंग उसंत वर्ड देखिए मैंने एज इट इज़ लिखा है तो वो वैसा ही एज इट इज़ आएगा, पर बाकी अकॉर्डिंग ये मिलत नहीं मैंने मेरे सेंटेंस के हिसाब से चेंज किया है। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए एक तो आपको बहुत पढ़ना होता है मराठी लैंग्वेज, तभी आपको ये समझ में आती है चीज़ें। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि बाबा मैं मराठी इतना सारा पढूं, क्योंकि वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट करने हैं, जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 करना है, मैं समझ सकती हूँ। तो आप क्या कीजिए, जो भी मैं आपको वाक्य प्रचार दूंगी जो पूरे सब चैप्टर्स में होंगे तो आपका पूरा बुक उसमें कवर हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग ऐसे सीरीज़ 1-2 ऐसे बनाएंगे व्याकरण के ऊपर। ठीक है, तो वाक्य प्रचार में ये पार्ट 1 है, तो ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे बनेंगे और आपका पूरा बुक में इसमें कवर कर दूंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वही जो मेरा वाक्य है वो आप याद कर लीजिए।
ओके, और वही ध्यान में रखिए। तो आपको कोई टेंशन नहीं कि आपका ग्रामेटिकली कोई रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस, ओके, काना मात्रा की गड़बड़ हो जाएगी, या फिर आपको और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप फटक से वही सेंटेंस वहाँ पे लिख दोगे। और यहाँ पे मैं जो सेंटेंस बनाती हूँ वो बेसिकली बहुत इजी बनाने का ट्राई करती हूँ, जिसमें काना मात्रा कम हो, ओके, ताकि बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जाए और इजीली उनको वो याद में रह सके। सो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है, 10वी जवळ आल्यावर, मतलब 10वी पास आने के बाद मुलांना अभ्यासातून उसंत मिळत नाही, बच्चों को स्टडी में से अदर टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, सो पहला क्लियर, डाउट भी क्लियर। अभी सेकेंड देखते हैं, भिकेला लागणे। ओके, भीख मतलब आपको पता है, भीख मांगना। ठीक है, सो भिकेला लागणे, हम लोग कब भीख मांगते हैं, जब हम गरीब होते हैं। तो इसका मतलब होता है भिकेला लागणे का मतलब होता है गरीबी येणे। ओके, गरीब होने वो भी लिख सकते हो, गरीबी येणे। ओके, पावर्टी जो होता है वो आ जाना। ठीक है, अभी वाक्य देखेंगे, पैसे चोरी झाल्यामुळे विजयचे बाबा भिकेला लागले। ओके, पैसे, जो उनके पास पैसे थे वो पैसों की चोरी हो गई। ओके, और इसलिए विजय के जो बाबा है, मतलब विजय के जो फादर है, वो क्या हो गए, भिकेला लागले, मतलब वो गरीब हो गए। ओके, उनकी जो दशा थी वो खराब हो गई। ठीक है, सो ऐसा ये सेकेंड वाक्य मैंने बनाया है। फिर से एक बार रीड करेंगे वाक्य, पैसे चोरी झाल्यामुळे। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊंगी। झाल्यामुळे, ये मुळे क्यों लगता है हर बार आप जब पढ़ते हो मराठी, तो जैसे ही हम हिंदी लिए इसलिए बोलते हैं ना, इसलिए मैंने ऐसा किया, इसलिए ये हुआ, तो ये लिए जो होता है हिंदी का, वो मराठी में मुळे हो जाता है। तो झाल्यामुळे, केल्यामुळे, हसल्यामुळे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, सो दो देखे हमने, बाद में एक बार जब पूरे हो जाएंगे तो हम लोग पूरे फिर से रीड कर देंगे। तीसरा सेंटेंस है हमारा ताब्यात घेणे। ओके, ताब्यात घेणे मतलब क्या होता है, स्वतःकडे घेणे किंवा एखादी गोष्ट कब्जात घेणे। ओके, ताब्यात घेने का मतलब कैसे होता है कि एक कोई चीज़ है जिसका आपने क्या किया है, वो चीज़ आपने ले ली है, आपके काबू में है। ओके, ताब्यात घेने का हिंदी का मतलब अगर मैं बोल लूँ तो काबू करना उस चीज़ को। हाँ, मराठी में उसको कैसे बोलेंगे, आपको मराठी में लिखना है तो मराठी में ध्यान रखिए, स्वतःकडे घेणे। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये भी लिख सकते हो, एखादी गोष्ट कब्जात घेणे। ठीक है, अभी छोटा सा सेंटेंस मैंने बनाया है, एज पॉसिबल एज मैं छोटे सेंटेंस ही मेक करती हूँ ताकि बच्चों को वो ईजी रहे। पोलिसांनी चोराला ताब्यात घेतले। ठीक है, मतलब पुलिस ने चोर को काबू में ले लिया, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, आगे जाएंगे, एका पायावर हो म्हणणे। ओके, इसका मतलब होता है लगेच होकार देणे। ओके, एका पायावर हो म्हणणे, इसका मतलब आपको वर्ड टू वर्ड नहीं लेना है। मतलब कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे एग्जाम में कि नहीं, एका पायावर मतलब एक पैर के ऊपर हाँ बोलना, ये गलत है। ओके, ऐसा मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है एका पायर हो म्हणने का मतलब होता है क्विकली एग्री होना, किसी बात के लिए तैयार हो जाना, फटाक से हाँ कहना एक चीज़ के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने वाक्य बनाया है, ये वाक्य थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि ये थोड़ा आपको समझ के लिखना है। ठीक है, जेव्हा मी आईला पावभाजी करायला सांगितली तेव्हा ती एका पायावर हो म्हणाली। ओके, मतलब जब मैंने माँ को पावभाजी करने को बोला तब वो फटाक से रेडी हो गई, मतलब उसने हाँ बोल दिया, एका पायावर हो म्हणाली। ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे ताब्यात घेणे था पर लिखते समय ताब्यात घेतले ऐसा मैंने लिखा वाक्य में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। यहाँ पे एका पायावर हो म्हणणे ऐसा है पर मैंने लिखते समय एका पायावर हो म्हणाली, तो यहाँ पे देखिए चेंजेस आ गए हैं। तो ऐसे चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, आगे जाएंगे, पांचवा सेंटेंस है, पांचवा वाक्य प्रकार है प्रचार है, चक्कर मारने। ओके, सो चक्कर मारने का मतलब होता है फेरी मारने। ओके, नहीं तो बहुत लोगों को ऐसा लगेगा चक्कर आ गया मतलब वो चक्कर है यहाँ पे, तो वैसा चक्कर नहीं है। चक्कर मारने का मतलब होता है फेरी मारने, मतलब
कहाँ पे एक राउंड मार के आ जाना, हम लोग बोलते हैं ना कि मैं मेरे दोस्त के साथ नीचे जाके एक राउंड मार के आ जाता हूँ, तो वो वाला जो मीनिंग है वो यहाँ पे है चक्कर मारने। सो यहाँ पे मैंने भी छोटा सेंटेंस रखा है, जेवण झाल्यावर बाबा नेहमी चक्कर मारतात। ओके, खाना खाने के बाद मेरे जो फादर है वो हमेशा एक राउंड मारते हैं। ओके, नेक्स्ट है 6, हाकल पट्टी करने। ये आपने सुना है किस चैप्टर में, पू ल देशपांडे जो उपवास का चैप्टर है हमारा, वज़न कम करने वाला वो चैप्टर, उसमें आपने देखा कि जो कुछ सब्जियां हैं उसकी जो वाइफ होती है वो उनको घर से मतलब स्वयं पाक घर से किचन से निकाल देती है। तो वहाँ पे हमने ये शब्द देखा था, वाक् प्रकार देखा था, सॉरी वाक् प्रचार देखा था, हाकल पट्टी करने। ठीक है, सो हाकल पट्टी करने मतलब बाहर निकाल देना। कहाँ का मतलब ऐसा नहीं है कि घर से बाहर निकाल देना, स्कूल से बाहर निकाल देना, कबर्ड से बाहर निकाल देना, कोई भी चीज़ यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो। सो हाकल पट्टी करणे मतलब बाहर निकाल देना। आईने घरातून पालीची हाकल पट्टी केली। पाल मतलब पता है आपको, लिजार्ड होता है वो, छिपकली जैसे हम लोग बोलते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, चूहा भी लिख सकते हो तो आप उंदीर लिखोगे मराठी में। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो। मैंने पाल क्यों लिखा, क्योंकि वो लिखने में बहुत ही इजी था, तो आपके माइंड में ना का उसमें ज़्यादा करके जोड़ाक्षर है कुछ है। ओके, इसके लिए मैंने पाल ये यहाँ पे इंसेक्ट लिखा। सो रेप्टाइल लिखा। आईने घरातून पालीची हकलपट्टी केली मतलब आईने घर में से छिपकली को निकाल दिया। आगे जाएंगे 7, अवहेलना करणे। अभी व्हाट इज मीन बाय अवहेलना करणे? ओके, देखिए अवहेलना करने का मतलब होता है तिरस्कार करने, मतलब किसी का तिरस्कार करना, किसी पे ध्यान न देना, किसी को अवॉइड करना, इसको बोलते हैं अवहेलना करणे। ठीक है, सो सेंटेंस इजी है। माझे बाबा नेहमी नेत्यांची, ये एक साथ है, ओके, नेत्यांची अवहेलना करतात। नेते लोग आपको पता है पॉलिटिशियंस। मेरे जो फादर है, बाबा है, वो क्या करते हैं, हमेशा पॉलिटिशियन की क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं, मतलब उनका तिरस्कार करते हैं। मेरे फादर को पॉलिटिशियन पे बहुत गुस्सा आ जाता है, ऐसा यहाँ पे मीनिंग है। ठीक है, आगे जाएंगे, मुठभर मांस वाढणे। ओके, तो ये भी थोड़ा अलग है। मुठभर मांस वाढणे इसका मतलब होता है प्रशंसा ऐकून खुश होने, मतलब तारीफ सुन के, प्रशंसा यानी कि तारीफ, तारीफ सुन के बहुत खुश हो जाना। ओके, सो हम लोग बोलते हैं ना कि किसी ने अगर हमारी तारीफ की तो हम ब्लश हो जाते हैं। ओके, बटरफ्लाइज हो जाते हैं हमारे माइंड में, ब्लो। तो उस तरह की जो चीज़ होती है तो मराठी में उसको बोलते हैं मुठ भर मांस वाढणे। मुठ यानी कि आपकी फिस्ट। ओके, आपकी जो मुट्ठी होती है उसको मुठ बोलते हैं मराठी में। मांस मतलब फ्लैश। ओके, हमारा जो चर्बी है, स्किन है, वो वाढने यानी कि इंक्रीज हो जाना। ठीक है, मतलब इसका वो एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि हम लोग जब खुश होते हैं तो हम थोड़े मोटे हो जाते हैं, थोड़े गोलू मोलू हो जाते हैं। ओके, क्योंकि वो खुशी के वजह से हमारे क्या ग्रोथ होती है जो हमारे फेस से, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर से झलकती है। ओके, सो वही चीज़ है कि प्रशंसा ऐकून खुश होने, उसका मीनिंग होता है कि तारीफ सुन के खुश हो जाना, मतलब मूड भर मांस चढ़ जाना। ठीक है, अभी वाक्य में उसको आप कैसे यूज़ करोगे? ठीक है, सो देखिए, स्वतः आईने शाबासकी दिल्यामुळे राजूचे मुठभर मांस वाढले। ओके, मतलब खुद के ही माँ ने उसकी तारीफ की। शाबासकी देने मतलब उसको उसकी शाबासकी देना। ओके, उसको क्या करना, सपोर्ट करना, उसको अच्छा अच्छा बोलना। ओके, सो इसके वजह से जो राजू है उसका मूठ भर मांस वाढले, मतलब वो बहुत खुश हो गया, उसकी तारीफ सुन के वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसके खुद माँ ने ही वो तारीफ की थी। तो ऐसा सेंटेंस यहाँ पे मैंने बनाया है। अभी आप यहाँ पे आई के जगह पे शिक्षकांनी ये भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे मैंने शिक्षक की वर्ड यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शिक्षक में से श कौन सा वो वाला दूसरा वाला उसमें कंफ्यूज हो जाते। तो मैं आपको यही बोलूँगी, एक बहुत ही बड़ा एक मैं अगर आपको टिप दूंगी तो यही दूंगी कि ऐसे शब्द मत यूज़ कीजिए जिसमें आप कंफ्यूज हो, जैसे कि शिक्षक है। ओके,
सो ऐसे मत यूज़ कीजिए, जोड़ाक्षर मत यूज़ कीजिए। अगर आपका उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है तो राम, श्याम, सीता, गीता, ऐसे सिंपल वर्ड यूज़ कीजिए। आई, बाबा, ये यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, ताकि उसमें आपका कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आगे जाएंगे। 9th, अंगाचा तिळपापड होणे मतलब खूप राग येणे। ओके, अंगाचा तिळपापड होणे ये बहुत बार मराठी में वर्ड यूज़ होता है, वाक प्रकार, ओके, वाक प्रचार, सॉरी। सो इसका मतलब होता है खूब खूब राग येणे, मतलब बहुत गुस्सा जब आता है तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि आग बबूला हो गया। ओके, वैसे ही मराठी में बोलते हैं कि अंगाचा तिळपापड। पापड़ तो आपको पता है, ओके, खाने वाली जो चीज़ होती है। तो मतलब अंग मतलब बॉडी, मतलब बॉडी इतनी है, इतनी गर्म हो चुकी है कि उसका पापड़ हो चुका है, ऐसे यहाँ पे बोला जाता है मराठी में। सो सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, मी पैसे हरवल्यामुळे आईच्या अंगाचा तिळपापड झाला। मतलब मैंने पैसे गुमा दिए, हरवल्यामुळे मतलब गुम जाना, ओके, गुम हो जाना। सो मैंने पैसे हरवल्यामुळे मेरी वजह से पैसे खो गए, इसके लिए मेरी जो माँ है उसका क्या है यहाँ पे अंगाचा तिळपापड झाला, मतलब वो बहुत गुस्सा हो गई। ओके, ऐसे आपको सिंपल वाक्य बनाने हैं। आगे जाएंगे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अंगाचा तिळपापड होणे हैं, पर जब मैंने सेंटेंस बनाया तो अंगाचा तिळपापड झाला ऐसे हुआ। होने का मैंने होने ऐसे नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि आपको वो वाक्य में यूज़ करना है। ठीक है, आगे जाएंगे। 10th, सुरंग लावणे। ओके, सुरंग लावणे का मतलब क्या होता है, एखादी गोष्ट न होऊ देणे, मतलब कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उसको स्टॉप करना। कोई प्लान कर रहा है तो उस प्लान को डिस्ट्रॉय कर देना, ओके, इसको बोलते हैं सुरंग लागणे। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा अरे सुरंग मतलब वही जो टनल आता है ट्रेन में, जब जाते हैं तो सब अंधेरा छा जाता है, उसको सुरंग बोलते हैं। तो वो सुरंग होता ही है, नो डाउट, ओके, आपका जो है सोचना वो सही है, पर यहाँ पे जो सुरंग है उसका मतलब वो नहीं आता। उसका मतलब ये होता है कि कोई जो प्लान है उस प्लान को डिस्ट्रॉय करना है। एक मतलब कोई भी चीज़ अगर होने वाली उसको स्टॉप करना है, होने नहीं देना है। ठीक है, सो यहाँ पे वाक्य है, जेव्हा समाजसेवक चांगलं काम करतात तेव्हा नेते लोक नेहमी सुरंग लावतात। ओके, मतलब जब भी समाज सेवक कुछ अच्छे काम करने को जाते हैं, करते हैं, तब जो पॉलिटिशियन होते हैं वो हमेशा उनके काम को सुरंग लगाते हैं, मतलब वो काम होने नहीं देते, उनका काम डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे सुरंग लावणे हैं, पर जब मैंने वाक्य प्रचार का यूज़ किया वाक्य में तो लावणे की जगह पे लावतात ऐसे हो गया। ठीक है, आगे जाएंगे। 11, जीभ ताब्यात न राहणे, इसका मतलब होता है बोलण्यावर नियंत्रण नसणे। ओके, सो जीभ मतलब क्या होता है, जीभ यानी कि आपकी टंग। ठीक है, सो ताब्यात मतलब क्या, आपके काबू में, आपकी जबान आपके काबू में नहीं रहती है, ऐसा यहाँ पे वाक प्रचार है। ओके, बोलण्यावर नियंत्रण नसणे मतलब ऐसा कब बोला जाता है, जब आप जो बोल रहे हो उस पर आपका अगर कंट्रोल नहीं है तो बोला जाता है कि आपका जुब्बा पे काबू नहीं है। ठीक है, सो वही चीज़ यहाँ पे है, मराठी में बताती हूँ क्योंकि आपको सब मराठी में लिखना है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको हिंदी में हर बार एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सो जीभ ताब्यात न राहणे का मतलब होता है बोलण्यावर नियंत्रण नसणे। बाबा जेव्हा रागवतात तेव्हा त्यांची जीभ त्यांच्या ताब्यात राहत नाही। ओके, मतलब मेरे जो बाबा है, फादर है, जब वो बहुत गुस्से में होते हैं तब उनकी जीभ मतलब उनकी ज़बान उनके काबू में नहीं रहती। ठीक है, ऐसे सिंपल वाक्य बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा आई, बाबा ऐसे ही वर्ड यूज़ करो, ताकि उसमें ज़्यादा करके ये नहीं होता, काना मात्रा का ज़्यादा झंझट नहीं होता जोड़ाक्षर का। आगे जाएंगे। टिकेला भीख घालणे। ओके, टिकेला भीख घालणे मतलब क्या होता है कि टिकेकडे दुर्लक्ष करणे। ओके, टिकेला भीख न घालणे ऐसा है, न सेंटेंस मैंने भूल गई यहाँ पे। सो टिकेला भीख न घालने का मतलब होता है टिकेकडे दुर्लक्ष करने। अभी टिका मतलब क्या होता है वो आपको समझना है। टिका मतलब क्या, अगर कोई आप अच्छा काम कर रहे हो पर 2 लोग आपकी तारीफ करेंगे पर 4 लोग वहाँ पे ही आपका कुछ ना कुछ गलतियाँ निकाल लेंगे उसमें,
कि नहीं नहीं ये तो बराबर ही नहीं था, ये ऐसा ही नहीं था, ये तो आपने कहाँ से कॉपी किया है। सो ये सब चीज़ें होती है। तो चार लोग वो जो बोलने वाले होते हैं, वो जो आपको बोलते हैं, टॉन्टिंग करते हैं, ओके, तो उनको बोलते हैं टिका करना। ओके, मतलब आपकी खामियां निकालना। तो यहाँ पे आपका वाक्य प्रचार है कि टिकेला भीख न घालने का मतलब होता है, मतलब वो जो कुछ बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। ओके, मतलब टिकेकडे दुर्लक्ष करने, उधर ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है। सो वो यहाँ पे मीनिंग है कि टिकेकडे दुर्लक्ष करणे मतलब लक्ष न देणे। समाजसेवक टिकेला भीक घालत नाहीत। जो समाजसेवक लोग होते हैं जैसे कि लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, उनको कितने कितने लोगों ने उनकी खामियां निकाली, फिर भी उन्होंने उन लोगों के उधर ध्यान नहीं दिया। ठीक है। तो वहाँ वही सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है कि समाज सेवक टिकेला भीक घालत नहीं, मतलब जो समाज सेवक होते हैं वो जो लोग बोलते हैं, टॉन्ट करते हैं, वहाँ पे नहीं देखते, उनको भीक नहीं घालते, मतलब उनको भाव नहीं देते। ओके, ऐसा यहाँ पे अर्थ है। आगे है तिरके बोलने। तिरके बोलने तिरके का मतलब जो होता है मराठी में होता है वो क्रॉस। ओके, और बोलने मतलब आपको पता है बोलना, तो क्रॉस बोलना ऐसे यहाँ पे तो मीनिंग नहीं आएगा, तो कैसे आएगा? तिरके बोलने का मतलब होता है मनाला लागेल असे बोलने। ओके, मतलब ऐसा बोलना जो किसी के मन को लग जाए। ओके, बुरी तरह से लग जाए। ठीक है, जिसको हम लोग टॉन्ट मारना ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। वाक्य मैंने लिखा है ताई रागवल्यावर नेहमी तिरके बोलते। मतलब ताई, देखिए यहाँ पे भी इजी वर्ड यूज किया है, यहाँ पे आई बाबा भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। ताई मतलब सिस्टर। ओके, वो जब भी गुस्सा होती है तब वो हमेशा टॉन्ट मारती है, मतलब वो नेहमी तिरके बोलते। ताई रागवल्यावर नेहमी तिरके बोलते। नेहमी का मतलब होता है हमेशा। ठीक है। देखिए यहाँ पे भी तिरके बोलने हैं, पर यहाँ पे जब मैंने उसको यूज़ किया तो बोलने का बोलते हो गया। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आपने गलती से भी वही चीज़ यहाँ पे लिख दी तो ये पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आपको लगता है अरे यार क्या 4 मार्क है, इतना ही करना है, हो जाएगा, पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके लिए नहीं होता। आप यही चीज़ यहाँ पे लिख देते हो और फिर वो सेंटेंस का कुछ मीनिंग नहीं बन पाता और आपको 0 मिल जाता है। ठीक है। इसके लिए मैंने आपको वही चीज़ बोली कि अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि मराठी पे आप अभी अच्छे से कमांड कर पाओ, तो आपको मैंने इजी ट्रिक बताया है कि ये जो मैं पीपीटी दूंगी, इसका तो मैं पीपीटी आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड कीजिए और यही जो वाक्य है और ऐसा वाक्य प्रचार और उसका जो अर्थ है, उसका जो सेंटेंस है, वो आप एक बुक बनाइए स्पेशली ग्रामर के लिए। और जब भी मैं जो भी ग्रामर का वीडियो डालूंगी तो वही सब चीज़ें आप उसी बुक में लिखिए और उसको बार बार पढ़िए, तो आपके वो माइंड में एक बार सेट हो जाएगी। ठीक है। उसका आप खुद एग्ज़ाम लीजिए। ठीक है। पेरेंट्स को बोलिए क्वेश्चन लिख के दे, मैं आंसर लिखूंगा, चेकिंग कीजिए, और आप इस तरह से उसमें क्या करोगे, वो 4 मार्क आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। आगे है कलम होणे। कलम होणे का मतलब क्या होता है? कापून टाकणे, कट करना। ओके, राजाने चोराचे दोन्ही हात कलम करून टाकले। मतलब राजा राजा यानी कि किंग, राजा ने चोर के दोनों भी जो हाथ थे वो क्या किए? कट कर दिए। यहाँ पे मैं शाहजहां डालने वाली थी पर एक्चुअली वो बहुत लंबा हो जाता था शब्द, इसके लिए मैंने नहीं डाले। जैसे कि आपको पता है कि ताजमहल बनने के बाद उनके वर्कर के दोनों हाथ जो कट किए थे। ओके, क्योंकि वैसा ताजमहल न बन पाए, ऐसा कुछ है। वो कितना ट्रुथ है और कितना सही गलत है वो नहीं पता मुझे, पर ऐसा बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे वो डालने वाली थी सेंटेंस, पर मैंने बोला नहीं, वो बहुत ही बड़ा होता है शाहजहां, बहुत बच्चे गलत कर देंगे, इसके लिए मैंने सिंपल राजा लिखाया। ओके। और कुछ बच्चों का डाउट होगा कि कलम यानी कि पेन होता है, कि कलम से हम लिखते हैं, वो वाला कलम। देखिए हिंदी मराठी में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, इंग्लिश में भी वैसा ही होता है। तो इसके लिए वैसा ही कलम वो भी है कि पेन पेंसिल। ओके, और कलम कर देना मतलब कट कर देना, ये मराठी में अर्थ होता है। ठीक है। अभी है आगे, देखिए इतना ही है 15 और 16। गहाण ठेवणे मतलब क्या होता है? तारण ठेवणे। ठीक है। अभी ये आप ना ऐसे ही याद रखो, क्योंकि अगर आपने ये तारण ठेवणे ये याद नहीं किया तो बहुत लंबा चौड़ा आपको सेंटेंस याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपसे बहुत मतलब उससे बेहतर आप तारण ठेवणे ये याद रखिए।
क्या होता है मैं बताती हूँ। गहाण ठेवणे का मतलब होता है अगर आपको कुछ पैसा चाहिए तो आप ज्वेलर के पास, सोनार के पास जाके आपकी कोई सोने की चीज़ गिरवी रखते हो। सो उस गिरवी रखने को ही मराठी में बोलते हैं गहाण ठेवणे। गिरवी रखना यानी गहाण ठेवणे, और मराठी में उसी को वर्ड है तारण ठेवणे। तो आप यही याद कीजिए, तारण ठेवणे। ठीक है। सो यहाँ पे सेंटेंस मैंने बनाया है, मुलाच्या शिक्षणासाठी आईने तिचे दागिने गहाण ठेवले। मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए माँ ने उसके जो ज्वेलरी है वो गिरवी रख दी। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ठेवणे है पर जब सेंटेंस में यूज़ किया तो ठेवले हो गया। ओके, आगे जाएंगे। 16, बर्बाद होने। बर्बाद होने मतलब ये तो आपको पता है, हिंदी में भी उसका मतलब मैं तो बर्बाद हो गया, ऐसे बोलते बहुत लोग। सो बर्बाद होने मतलब वाया जाने। ओके, मतलब वाया जाने। ओके, वो काम से चला गया है, ऐसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो वाया जाने। दारू पिण्याच्या सवयीमुळे मनोज बर्बाद झाला। ओके, दारू मतलब लिकर। ओके, ड्रिंक करने के वजह से मनोज नाम का अगर एक कोई लड़का है वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। आप मनोज की जगह पे कोई भी नाम डाल सकते हो। सिंपल नाम डालिए अजय, जिसमें ना काना ना मात्रा का टेंशन है। ओके, राम डालिए। ओके, जो इजी इजी है वही डालिए। ठीक है। सो इस तरह से हमारे पूरे जो 16 हमने देखे इस वीडियो में कवर किए, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं कवर करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कोई जल्दी नहीं है, अभी हमारा पूरा साल है हमारे पास, तो हम लोग 16 या फिर 15 वाक्य प्रचार करेंगे। ओके, ताकि आपको बोर भी नहीं लगेगा और अच्छी अच्छी चीज़ें आप समझ भी पाओगे। सो एक बार सिर्फ मैं आपको यहाँ पे रीड करके बताती हूँ, क्योंकि आपका थोड़ा एक रिविजन हो जाए। उसंत न लाभणे, वेळ न मिळणे, 10वी जवळ आल्यावर मुलांना अभ्यासातून उसंत मिळत नाही, भिकेला लागणे, गरिबी येणे, पैसे चोरी झाल्यामुळे विजयचे बाबा भिकेला लागले, ताब्यात घेणे, स्वतःकडे घेणे, एखादी गोष्ट कब्जात घेणे, पोलिसांनी चोराला ताब्यात घेतले, एका पायावर हो म्हणणे, लगेच होकार देणे, जेव्हा मी आईला पावभाजी करायला सांगितली तेव्हा ती एका पायावर हो म्हणाली, चक्कर मारणे, फेरी मारणे, जेवण झाल्यावर बाबा नेहमी चक्कर मारतात, हाकलपट्टी करणे, बाहेर काढणे, आईने घरातून पालीची हाकलपट्टी केली, अवहेलना करणे, तिरस्कार करणे, माझे बाबा नेहमी नेत्यांची अवहेलना करतात, मुठभर मांस वाढणे, प्रशंसा ऐकून खूप खुश होणे, स्वतः आईने शाबासकी दिल्यामुळे राजूचे मुठभर मांस वाढले, अंगाचा तिळपापड होणे, खूप राग येणे, मी पैसे हरवल्यामुळे आईच्या अंगाचा तिळपापड झाला, सुरंग लावणे, एखादी गोष्ट न होऊ देणे, जेव्हा समाजसेवक चांगलं काम करतात तेव्हा नेते लोक नेहमी सुरंग लावतात, जीभ ताब्यात न राहणे, बोलण्यावर नियंत्रण नसणे, बाबा जेव्हा रागवतात तेव्हा त्यांची जीभ त्यांच्या ताब्यात राहत नाही, टिकेला भीक न घालने, ये मैं आपको पीपीटी करेक्ट करके पीडीएफ में दूंगी। ठीक है। टिकेला भीक न घालणे, टिकेकडे दुर्लक्ष करणे, समाजसेवक टिकेला भीक घालत नाहीत, तिरके बोलणे, मनाला लागेल असे बोलणे, ताई रागवल्यावर नेहमी तिरके बोलते, कलम होणे, कापून टाकणे, राजाने चोराचे दोन्ही हात कलम करून टाकले, गहाण ठेवणे, तारण ठेवणे, मुलाच्या शिक्षणासाठी आईने तिचे दागिने गहाण ठेवले, बर्बाद होणे, वाया जाणे, ओके, दारू पीण्याच्या सवयीमुळे मनोज बर्बाद झाला। ओके, आई होप आपको सभी के अर्थ समझ में आए होंगे, सेंटेंस कैसे बनाने हैं समझ में आए होंगे। बीच बीच में मैंने जो आपको टिप्स दिए हैं, जैसे जैसे मुझे याद आता है, समझता है, तो मैं आपको वहाँ पे देती हूँ। आई होप ये सब कुछ आपके लिए यूज़फुल होगा, और आपके पास अभी टाइम है तो थोड़ा थोड़ा टाइम आप इन्वेस्ट करिए मराठी में। ओके, ताकि बाद में आपको उसका प्रेशर ना आ जाए, आपका पहले से ही मराठी अच्छे से हो जाए। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब बहुत जन नहीं करते। ओके, और वीडियो देखने के इसमें सो ऐसा मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाता है।
ओके, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी। जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।